Hello everyone, how are you? I'm नीरज तिवारी. वेलकम्स टू यूट्यूब लिसनर्स, व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स. गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और अपनी तैयारी टीजीटी आर्ट में व्यस्त हैं. आज है 11 जनवरी 2026 और शाम के लगभग 9 बजे हैं. 9 बजे हम लोग जो क्लास करेंगे 10 का डोज का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. 10 का डोज ज़्यादा ज़रूरी है. 10 क्वेश्चंस का अभ्यास रहा है, तो आज की इस क्लास में हम रिवीजन करेंगे. दुपट्टों में तीन औरतें. दुपट्टों में तीन औरतें 1958 का चित्र है. किसने चित्रित किया? नाम एम.एफ. हुसैन का है, जी.एम. शेख का है, एफ.एन. सूजा का है और ज्योति भट्ट का नाम दे दिया गया. दुपट्टों में तीन औरतों की बात आती है मित्रों, रचना किसकी है आपको बताना है. दुपट्टे में तीन औरतें, रचना बढ़िया है, रचनाकार भी बढ़िया ही होगा. और जब सही जवाब की बारी आएगी तो आप लोग राइट आंसर्स क्या दे रहे हैं. हम भी विकल्प देख पा रहे हैं और विकल्प में हम भी ढूंढ पा रहे हैं कि आप लोग जो राइट आंसर्स दे रहे हैं उसमें बहुत से लोग थोड़ा बहुत अपने आप को कन्फ्यूज़न महसूस कर रहे हैं. लेकिन भारत का पिकासो सही जवाब बनता है तो राइट आंसर्स मकबूल फ़िदा हुसैन बनेगा. फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स आपको लगाना है. अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है. पूछा गया बड़ोदरा में 29 जून 2016 को 92 वर्ष के उम्र में निधन हो गया. राम कुमार का, एफ.एन. सूजा का, के.जी. सुब्रमण्यम का या फिर मदन लाल नागर का. बड़ोदरा में 29 जून 2016 को 92 वर्ष की उम्र में किसका निधन हुआ मित्रों? तो के.जी. सुब्रमण्यम का निधन हुआ. विकल्प आपका बी के साथ बैठेगा. बी इज द राइट आंसर्स बना लेना. आगे चला जाएगा. 3 नंबर प्रश्न आता है. अग्निकुंड, अग्नि हवन कुंड का, अलंकृत ईंटों का, इन सभी का साक्ष्य क्या हमें मांडा से मिला, राखीगढ़ी से मिला, रंगपुर से मिला या फिर कालीबंगा से प्राप्त हुआ है? तो अग्नि हवन कुंड की बात हो, अलंकृत ईंटों की बात हो, ये सब साक्ष्य जो दिखाई देता है मित्रों ये कालीबंगन से दिखाई देता है. तो आप कालीबंगा परफेक्ट आंसर्स दे सकते हैं. डी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं. आगे चला जाएगा. उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया? नाम शशंकु का है, भामह का है, भट्टलोल्लट है और कुंतक का नाम दे दिया गया. उत्पत्तिवाद का सिद्धांत पूछा गया मित्रों. जब उत्पत्तिवाद के सिद्धांत की बात आती है तो जो राइट आंसर्स बनता है भट्टलोल्लक एकदम परफेक्ट आंसर्स है. तो बी इज द राइट आंसर्स आप लगा लीजिएगा. आगे चला जाएगा. 5 नंबर क्वेश्चन आता है मित्रों. आपसे पूछा जा रहा है एलिफेंटा की महेश मूर्ति की प्रशंसा किसने किया? नाम प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड का है, के एच आरा का है, स्टेला कैमरेस का है और आनंद गणेश कुमार स्वामी का नाम दिया गया. एलिफेंटा की महेश मूर्ति की प्रशंसा किसके द्वारा किया गया मित्रों? जब महेश मूर्ति की प्रशंसा की बात आती है प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड एकदम परफेक्ट आंसर्स है. फर्स्ट इज द राइट आंसर्स आपको लगाना है. और आगे चला जाएगा. 6 नंबर क्वेश्चन आता है. पूछ लिया गया जहांगीर के आदेश पर बीर सिंह बुंदेला ने किसकी हत्या की थी? नाम मिस्किन का है, बशावन का है, ईश्वरी प्रसाद का है और अबुल फजल का नाम दिया गया. जहांगीर के आदेश पे हत्या हो जाती है मित्रों, अबुल फजल की होती है. सोचो अबुल फजल यानी कि काल का चित्रकार रहा है और हत्या हो जाती है. विकल्प डी के साथ बनता है. किसने कराया? नरेश ने कराया यानी शासक ने कराया. आगे चलते हैं. अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है. पूछा गया संगीत राज या संगीत मीमांसा के शासक की रचना है. नाम राणा कुंभा का है, वामन सिंह का है, संग्राम सिंह का है और शहाबुद्दीन का नाम दिया गया. संगीत राज और संगीत मीमांसा की बात आती है किस शासक की रचना मित्रों? शासक का नाम राणा कुंभा होता है. विकल्प हमें राणा कुंभा के साथ देना है. फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लेना है. आगे चलेंगे. 8 नंबर क्वेश्चन आएगा. बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों. 8 नंबर आपसे कह रहा है वर्षा से धुला कोणार्क, जमुना और गंगा, गुरुदेव और नर्तकी ये सब रचनाएं हैं किस कलाकार की हैं? नाम असित कुमार हलधर का है, नंदलाल बोस का है, गगनेंद्र नाथ टैगोर का है और शारदा चरण वकील का नाम दे दिया गया. वर्षा से धुला कोणार्क है, जमुना और गंगा है, गुरुदेव और नर्तकी है. ये सब रचनाएं मित्रों एक बढ़िया रचनाकार जिसका नाम नंदलाल बोस होता है, प्यार से लोग मास्टर मोशाय कहते हैं, उसकी रचना है. तो विकल्प हम सी के साथ बना पाएंगे. सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे. 9 नंबर क्वेश्चन पे चल देंगे. पूछ रहा है मित्रों आपसे रंगों में रक्त मिला करके चित्र बनाने वाले चित्रकार का नाम क्या था? नाम पीटर पाल रूवेंस का है, माइकल एंजेलो का है, रेम्ब्रा और लियोनार्डो दा विंची का नाम दे दिया गया. रंगों में रक्त मिला करके चित्र बनाने वाले कलाकार का जो नाम बनता है मित्रों रूवेंस बनता है. तो आप पीटर पाल रूवेंस के साथ आंसर्स दे सकते हैं. फर्स्ट विकल्प अपना सही जवाब बना सकते हैं. फर्स्ट इज द राइट आंसर्स हो जाएगा. हम आगे चलेंगे. अपना अगला क्वेश्चन आएगा. बहुत प्यारा प्रश्न मित्रों आपकी स्क्रीन पे है. आपसे 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 10 नंबर कह रहा है मिस्र में स्थित सबसे प्राचीन पिरामिड है, सबसे पुराना वाला. दोजर का पिरामिड है, चोचुला का पिरामिड है, गिजा का पिरामिड है या फिर इनमें से कोई नहीं. मिस्र में सबसे प्राचीन पिरामिड कौन सा मित्रों? मिस्र के अगर पिरामिड की बात आए तो सबसे पुराना आपका दोजर का पिरामिड बनता है. विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लग जाएगा. ए इज द राइट आंसर्स बन जाएगा. आगे चलेंगे. अगला क्वेश्चन 42 नंबर आएगा और 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं
तो आपसे कह रहा है 10 मार्च 1997 को जी.आर. संतोष का निधन हो गया था। गोवा में, कानपुर में, दिल्ली में या फिर बंगाल में। 10 मार्च 1997 को जी.आर. संतोष का जो निधन होता है मित्रों दिल्ली में होता है। आप विकल्प डलही के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चलेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन आता है A3 कागज का आकार क्या है। A3 कागज की बात आती है मित्रों 594 × 420 है, 210 × 297 है, 297 × 420 है या फिर 420 × 594 है। मित्रों A3 की बात आती है तो A3 जो कागज होता है ये 297 × 420 होता है, जबकि जो A4 होता है मित्रों ये आपका 297 और 210 होता है। ठीक है, तो यहाँ A3 पूछा गया इसलिए आप बी विकल्प के साथ आंसर्स दे देंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। 3 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है मित्रों मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन। ऐसी पुस्तक के लेखक कौन है। नाम ज़याप्पा शामी है, स्टेला कैम्ब्रिज है, आनंद गणेश कुमार स्वामी है और हेनरिया जिमर का नाम आपके सामने दे दिया गया। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट की बात आती है मित्रों तो ये हेनरिया जिमर की पुस्तक है। सही जवाब डी के साथ लगा लेना, डी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पूछा गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कहाँ लोकेटेड है। बम्बई में है, अहमदाबाद में है, दिल्ली में है या फिर बेंगलुरु में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की बात आती है मित्रों तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो डिज़ाइन है आपका अहमदाबाद में। विकल्प आप अहमदाबाद के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर्स लगा सकते हैं। आगे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है। किताब के पिछले सिरे यानी मोटाई, जो किताब का पीछे वाला हिस्सा होता है ये वाला, इसकी मोटाई कहा जाता है। 4 एज कहते हैं, स्टिचिंग कहते हैं, वॉल कहते हैं या फिर स्पाइन कहते हैं। किताब के पिछले वाले सिरे को जो कहा जाता है मित्रों वो स्पाइन कहा जाता है। विकल्प आप डी के साथ बनाएंगे तो डी विकल्प अपना राइट आंसर्स लगाएंगे। और आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों 6 नंबर। ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है कला से, नाटक से, साहित्य से या फिर संगीत से। जब ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात आती है साहित्य से संबंध रखता है, विकल्प आपका साहित्य बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगेगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। बहुत प्यारा प्रश्न है। बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं। नाम रेखा रेडवेटिया का है, खोस्तगीर का है, जय झरोटिया का है और दिलीप दास गुप्ता का नाम दे दिया गया। बनारस श्रृंखला के रचनाकार का नाम आपसे पूछा गया। जब बनारस श्रृंखला की बात आती है दिलीप दास गुप्ता आपके परफेक्ट आंसर्स हैं, तो दिलीप दास गुप्ता के साथ आप आंसर्स बना सकते हैं, डी इज द राइट आंसर्स लगा सकते हैं। आगे चला जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे पूछ रहा है मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाना जाता है। नाम समीर मंडल का है, मृणालिनी मुखर्जी का है, दीप्तेश घोष का है और अमृत पटेल का नाम दे दिया गया। मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। जल रंग रचना के लिए जो जाना जाता है नाम उसका समीर मंडल होता है। विकल्प फर्स्ट के साथ बनेगा, इज द राइट आंसर्स लगा लेना। आगे चलेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछ रहा है लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को क्या कहा जाता है। IPT कहते हैं, TPI कहते हैं, DPI कहते हैं या फिर LIP कहते हैं। लेज़र प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को क्या नाम दिया जाता है मित्रों। तो रेजोल्यूशन की जो इकाई होती है DPI यानी डॉट पर इंट। सही जवाब वी के साथ बनेगा, वी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। 10 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस लिपि से आए हैं। नाम लैटिन लिपि का है, फ्रेंच का है, रोम का है और स्वीडिश का नाम दिया गया। अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर कौन से लिपि से आए मित्रों। जब लिपि की बात आती है लैटिन आपका आंसर्स बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स यहाँ पे लगाना पड़ता है। और आगे चला जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन आता है ईसा मसीह का अंतिम भोज किसकी रचना है। ईसा मसीह का अंतिम भोज किसकी रचना है मित्रों। नाम में दिया गया KS कुलकर्णी, ज्योति भट्ट, रणवीर सिंह बिष्ट और यामिनी रंजन राय का नाम दे दिया गया। अगर पूछा जाए तो ईसा मसीह का अंतिम भोज रचना भी बहुत बढ़िया है और रचनाकार भी बहुत बढ़िया है। भारत के पिकासो के रूप में जाना जाता है। नाम यामिनी रंजन राय होता है। तो डी विकल्प आप आंसर्स दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर। बहुत प्यारा प्रश्न है। संगीत का जन्म यानी बर्थ ऑफ म्यूजिक। बर्थ ऑफ म्यूजिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं अब्दुल रहमान चौगतई हैं, सुखवीर सिंह हैं, वीरेश्वर सेन हैं या फिर चित्र प्रसाद हैं। सही जवाब की बात आती है तो राइट आंसर्स क्या बनता है मित्रों। राइट आंसर्स आपका अब्दुल रहमान चौगतई बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगता है। आगे चला जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 22 जुलाई 1933 ईस्वी को गुजरात के लोथल में जन्मे और भावनगर सौराष्ट्र में पढ़ाई हुई। GM शेख हैं, रणवीर सिंह बिष्ट हैं, हिम्मत शाह हैं, जगदीश स्वामीनाथन। पूछ लिया गया। जब सही जवाब की बारी आती है तो आपका हिम्मत शाह आंसर्स बैठता है, बी इज द राइट आंसर्स लगता है। सही जवाब बी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 4 की बारी है। लाल भी उदास हो सकता है फिल्म अमित दत्ता ने किसके ऊपर बनाई है।
नाम राम कुमार का है, एफ एन सोजा का है, के जी सुब्रमण्यम और के आचारा का नाम दे दिया गया। लाल भी उदास हो सकता है, ऐसी जो फिल्म बनी है मित्रों राम कुमार के ऊपर बनी है, तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगेगा, ये इस द राइट आंसर बनेगा। आगे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया सूर्यमुखी फूल सनफ्लावर 1955 कैनवास पे तैलीय रंग में है, ये चित्र के चित्रकार कौन है मित्रों? नाम अमृता सिरगल का दिया गया, एन.एस. वेंद्रे का दिया गया, कृष्ण खन्ना का दिया गया और मदन लाल नागर का नाम दे दिया गया। सूर्यमुखी फूल की बात आती है, रचना एन.एस. वेंद्रे की है, नारायण श्रीधर वेंद्रे के साथ आप आंसर्स मिलान कर सकते हैं। सी इज द राइट आंसर्स लगा लेंगे। आगे चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट पुस्तक के राइटर कौन है? नाम नंदलाल बोस का है, असित कुमार हालदार का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल का नाम दे दिया गया। आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट की बात आती है, तो आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट जो रचना है मित्रों, ये रचना फाइनली अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल की है। विकल्प ईवी हैवेल बैठ जाएगा, डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चला जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारतीय मछुआरा, भारतीय मछुआरा 1978 का कागज पर जल रंग से रचना है, गोपाल घोष ने चित्रित किया है। कहाँ सुरक्षित है मित्रों? नाम नई दिल्ली का है, जयपुर का है, कोलकाता का है और लखनऊ का नाम दिया गया। भारतीय मछुआरा के बारे में पूछा गया, जब भारतीय मछुआरा की बात आती है तो न्यू दिल्ली आपका परफेक्ट आंसर लग जाता है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर आप बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। महिला चित्रकार उषना साहिबा किस शैली की चित्रकार थी? नाम कोटा शैली का है, अजमेर शैली का है, अलवर शैली का है और मेवाड़ शैली का नाम दे दिया गया। उषना और साहिबा की बात आ रही है, कौन से शैली के लोग कलाकार हैं? तो नाम में अजमेर शैली बैठता है, विकल्प आपका शी के साथ लग जाएगा। शी इज द राइट आंसर लगा लेते हैं। आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ? नाम राखीगढ़ी का है, हड़प्पा का है, लोथल का है और बनावली का नाम दे दिया गया। मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ? जब मिट्टी के हल की बात आती है, बनावली आपका परफेक्ट आंसर होता है, तो इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। और आगे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे कह रहा है कुशीनगर का स्तूप कहाँ स्थित है? लखनऊ में है, जयपुर में है, देवरिया में है या फिर बिहार में है? कुशीनगर का स्तूप कहाँ स्थित है? तो कुशीनगर का स्तूप आपके देवरिया में स्थित है, विकल्प आपका बी के साथ बैठेगा, बी इज द राइट आंसर लगा लेंगे। आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 21 रूपायनी स्त्री, 21 रूपायनी स्त्रियों का चित्र कौन सी गुफा में अंकित है? नाम सिगरिया का है, एलोरा का है, बाघ का है और एलिफेंटा का नाम दे दिया गया। 21 रूपायनी स्त्रियों की बात है मित्रों, इसका अंकन सिगरिया में है, तो विकल्प आपका सिगरिया बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा गया एफ फॉसेट ने वायनाड के एडकल गुफा को कब प्रकाश में लाए? नाम 1908 का है, 1918 का है, 1916 और 1901 का नाम दे दिया गया। एफ फॉसेट ने वायनाड के एडकल गुफा को कब प्रकाश में लाए मित्रों? तो सही जवाब आपका 1901 बनता है। डी विकल्प लगभग आपका राइट आंसर हो जाता है, तो डी इज द राइट आंसर दे सकते हैं। आगे चला जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आता है, कह रहा है पेंसिल किस पेड़ की लकड़ी से बनी होती है? नाम सागौन का है, सीडार का है, शाल का है और यूकेलिप्टस का नाम दे दिया गया। पेंसिल किस पेड़ की लकड़ी से बनी होती है मित्रों? जब पेंसिल की बात आती है तो पेंसिल आपके सीडार पेड़ की है। इन विकल्पों में आप सीडार आंसर्स देना, सी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। और आगे चला जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लिया गया मित्रों, क्या प्रिंस वेल्थ संग्रहालय मुंबई में कांटा निकालती स्त्री रखा गया किस शैली का है? नाम बूंदी शैली है, अजमेर शैली है, नागौर शैली है और किशनगढ़ शैली का नाम दे दिया गया। जब शैली की बात आती है तो आप जानते हैं कांटा निकालती हुई स्त्री आपके बूंदी शैली का दृश्य है, इसलिए आप राइट आंसर बूंदी के साथ बनाएंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेंगे। आगे चला जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। इंडियन मिथ्स ऑफ हिंदू एंड बौद्ध चित्रण किसने किया? धनराज भगत ने किया, जयाप्पा शामी ने किया, नंदलाल बसु ने किया या फिर आवनी बाबू ने किया? इंडियन मिथ्स ऑफ हिंदू एंड बौद्ध की बात आती है मित्रों, ऐसा रचना फाइनली किसके द्वारा चित्रित किया गया? नंदलाल बसु के द्वारा चित्रित किया गया। विकल्प आपका बी के साथ लग जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर बना लेंगे। आगे चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे पूछ रहा है बायोग्राफी ऑफ अ क्राइम चित्र किस कलाकार ने चित्रित किया? नाम नंदलाल परमानंद जोयल का है, जोगेन चौधरी का है, के लक्ष्माकोड़ का और अनुपम सूद का नाम दे दिया गया। विकल्प की बात आती है, सही जवाब अनुपम सूद बैठ जाता है, डी इज द राइट आंसर आपका लग जाता है, सही जवाब डी के साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 7 नंबर आ जाएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। 4 धर्म प्रचारक गुलाब के हारों वाली मेडोना चित्र किसने बनाया? नाम अल्बर्ट ड्यूरेर का है, वांडर वाइडेन का है, वेरेनीज का है और कैरावाजियो का नाम आपके सामने दे दिया गया। गुलाब के हारों वाली मेडोना। रचना की अगर बात करते हैं, रचना बहुत अच्छी है और अल्बर्ट ड्यूरेर के द्वारा मेंटेन किया गया है, तो विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लग जाएगा।
ए इज द राइट आंसर्स बना लेंगे। आगे चलेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे पूछ रहा है डब्ल्यू.जी. आर्चर की पुस्तक का नाम क्या है? द पहाड़ी मिनिएचर है, हिमालयन आर्ट है, कांगड़ा पेंटिंग है या फिर राजपूत पेंटिंग है? डब्ल्यू.जी. आर्चर की पुस्तक का नाम आपसे पूछा गया, नाम में कांगड़ा पेंटिंग आंसर्स होता है, तो बी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे हम लगा लेते हैं। सही जवाब बी के साथ बन जाता है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछा गया आपसे जयपुर कला विद्यालय के वर्तमान नाम क्या होता है? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स है, कला विद्यालय है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स है या फिर मद्रास कला विद्यालय है? जयपुर कला विद्यालय का वर्तमान नाम क्या होता है मित्रों? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स आपका परफेक्ट आंसर होता है, इज द राइट आंसर बनता है। आगे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। मुंबई कला विद्यालय के पहले प्रधानाचार्य कौन थे? नाम अर्नेस्ट विनफील्ड हेबल का है, ग्लेन स्टोन का है, लॉकवुड किवलिंग का है, चार्ल्स जेराल्ड का नाम आपके सामने दे दिया गया। मुंबई कला विद्यालय के पहले प्रधानाचार्य कौन होते हैं मित्रों? जब पहले प्रधानाचार्य की बात आती है तो लॉकवुड किवलिंग एकदम परफेक्ट आंसर है, बी इज द राइट आंसर बन रहा है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है हरे सरोवर में हाथियों का स्नान। हरे सरोवर में हाथियों का स्नान चित्र किसने बनाया? नाम सुधीर रंजन खासदगिर का है, गोपाल घोष का है, अमृता सिरगल और चित्र प्रसाद का नाम दे दिया गया। सही जवाब की बात करते हैं, अमृता सिरगल परफेक्ट आंसर है, तो वी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना ही है। और आगे चला जाएगा, 2 नंबर प्रश्न आता है, प्यारा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। नेमिनाथ जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर रहे, उनका प्रतीक चिन्ह आपको बताना है। बैल होता है, बैल होता है, सिंह होता है, सपकर्ण होता है या फिर शंख होता है? नेमिनाथ की बात आती है, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर है मित्रों, और इनका जो प्रतीक चिन्ह होता है ये शंख के रूप में, प्रतीक के रूप में दर्शाया गया, तो विकल्प आपको शंख के साथ लगा लेना। डी इज द राइट आंसर बनाना है। 3 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। बर्थ ऑफ राम 1941 महत्वपूर्ण चित्र है, किस कलाकार ने बनाया? सुखवीर सिंह सिंगल हैं, के हबार हैं, के आचारा हैं, जामनी रंजन राय हैं? बर्थ ऑफ राम की बात आ रही है, बर्थ ऑफ राम। वर्थ ऑफ राम की अगर बात करते हैं, सुखवीर सिंह सिंगल एकदम परफेक्ट आंसर्स बनता है, तो ए विकल्प आप राइट आंसर्स के साथ दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लेंगे। 40 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। पूछ लिया गया द थिंकर मूर्ति किस कलाकार ने बनाई? नाम रोशो का है, डेविड स्मिथ का है, देगास का है और आगस्त रोदिन का नाम दे दिया गया। द थिंकर मूर्ति की बात आती है, द थिंकर मूर्ति, द थिंकर मूर्ति आगस्त रोदिन एकदम परफेक्ट आंसर्स हैं, डी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर होगा, बहुत प्यारा प्रश्न होगा मित्रों। प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछा गया मार्ग पत्रिका। मार्ग पत्रिका के संपादक थे मुल्कराज आनंद थे, निहार रंजन रे थे, कुमार स्वामी थे या फिर मोती चंद थे? मार्ग पत्रिका की बात आती है, मार्ग पत्रिका के संपादक का जो नाम होता है मुल्कराज आनंद होता है। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लगता है, तो इज द राइट आंसर आप बना सकते हैं। फर्स्ट विकल्प अपना सही जवाब लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों, 6 नंबर होगा, बहुत प्यारा प्रश्न होगा। 6 नंबर आपसे कह कलमकारी, कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? नाम छत्तीसगढ़ का है, आंध्र प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है और बिहार का नाम दिया गया। कलमकारी के बारे में पूछा गया, कलमकारी आपके आंध्र प्रदेश की है मित्रों, तो राइट आंसर सी के साथ बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चलेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष थे। नाम के एस कुलकर्णी का है, राधा कमल मुखर्जी का है, राय कृष्णदास का है, डॉक्टर संपूर्णानंद का नाम दे दिया गया। राज्य ललित कला अकादमी यूपी के पहले अध्यक्ष के रूप में जिसने कार्य किया, नाम डॉक्टर संपूर्णानंद का होता है, तो विकल्प आप डॉक्टर साहब को लगा लीजिएगा, डी इज द राइट आंसर यहाँ पे बना लीजिएगा। आगे चलेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे 1860 में भारत के पहले पुरातत्विक निर्देशक कौन बनते हैं? के वेंकटप्पा बनते हैं, कर्निंघम बनते हैं, हरिंगम बनते हैं या फिर अर्नेस्ट विनफील्ड हेबल बन जाते हैं? भारत के प्रथम पुरातत्व निर्देशक कौन बनते हैं मित्रों? पहले पुरातत्व निर्देशक की बात आती है तो कर्निंघम आपका परफेक्ट आंसर होता है, शी इज द राइट आंसर लगाना होता है। आगे चला जाए, 9 नंबर क्वेश्चन आता है, फिलिप्पो तोमासो मेरिनेत्ती कौन था? भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता रहा, घनवाद का घोषणा पत्र निर्माता रहा, फाववाद का पत्र निर्माता रहा या फिर अभिव्यक्तिवाद का घोषणा पत्र निर्माता रहा? फिलिप्पो तोमासो की बात आती है मित्रों, तो फिलिप्पो तोमासो का जो नाम होता है ये भविष्यवाद के घोषणा पत्र के रूप में रहता है, विकल्प आपका फर्स्ट साथ लग जाएगा, इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पे छप जाती है? 3 संगीतज्ञ है, ग्वेर्निका है, लेस डेमाइलेस डी एवनिकांग है या फिर पाइप पीता हुआ लड़का है? पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पे छप जाती है मित्रों? 3 संगीतज्ञ, तो आप विकल्प 3 संगीतज्ञ के साथ दे सकते हैं, फर्स्ट इज द अपना राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, अपना अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है।
आपसे पूछ रहा है मित्रों, किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कलामर्मज्ञ, राजा का नाम या शासक का नाम बताना है। नाम मान सिंह का है, संसार चंद्र का है, सामंत सिंह का है और हरि सिंह का नाम दे दिया गया। किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कलामर्मज्ञ, शासक का नाम क्या होगा मित्रों? तो नाम सामंत सिंह का होगा। विकल्प सामंत सिंह के साथ बनाओगे, 20 द राइट आंसर्स लगाओगे। आगे चलेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ लिया गया। बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? नाम पंजाब का है, राजस्थान का है, मुंबई का है और दिल्ली का नाम दे दिया गया। बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है मित्रों? जब संग्रहालय की बात आती है तो संग्रहालय में पंजाब बन जाता है। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लग जाता है। ए इज द राइट आंसर्स लगा लेना। आगे चलेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ लिया गया। कंपनी सेली का मुख्य अध्येता थी। नाम मिसेज हेरिंगम का है, मिसेज हैवेल का है, मिसेज आर्चर का है और मिसेज गांगुली का नाम आपके सामने दे दिया गया। कंपनी शैली का मुख्य अधिष्ठता कौन थी? मुख्य अधिष्ठता की अगर बात आती है मित्रों तो मिसेज आर्चर एकदम परफेक्ट आंसर से, बी इज द राइट आंसर। आगे चला जाए, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लिया गया मित्रों। शांति निकेतन के मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्तीय चित्र को किसने चित्रित किया? नाम नंदलाल बोस का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का और के.जी. सुब्रमण्यम का नाम आपके सामने दे दिया गया। जब राइट आंसर्स की बात आती है तो विनोद बिहारी मुखर्जी एकदम परफेक्ट आंसर्स हैं, सी इज द राइट आंसर्स हो जाते हैं। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। अच्युत कुमार हालदार जाने जाते हैं मूर्तिकार के रूप में, कवि कलाकार के रूप में, मिनिएचर चित्रकार के रूप में या फिर आधुनिक चित्रकार के रूप में? आधुनिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं क्या? अच्युत कुमार हालदार की बात आती है तो इसे प्रसिद्धि इनकी बहुत सारी है, लेकिन आधुनिक चित्रकार के रूप में थोड़ा ख्याति ज़्यादा है। विकल्प आप डे के साथ ले सकते हैं, डे इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, आपसे पूछ लिया गया। अमृता सर्कल के चित्रों में किस भावना की झलक ज़्यादा दिखाई देती है, अधिक दिखाई देती है? नाम उल्लास का है, विषाद का है, शांति का है और उन्मुक्ता का नाम दे दिया गया। अमृता सर्कल के चित्रों में जो झलक ज़्यादा दिखाई देती है, जो भावना ज़्यादा दिखाई देती है मित्रों, वो है विषाद की भावना, विषाद। तो विकल्प आपका विषाद बनेगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। पूछ रहा है आपसे, कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? नाम बाइजेटाइन का है, गोथिक का है, आरंभिक ईसाई काल का और शास्त्रीय कला का नाम दे दिया गया। कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? कला का नाम बताना है तो कला में बाइजेटाइन बनता है मित्रों, सही जवाब बाइजेटाइन लगा लेना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लेना। और आगे चला जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न मित्रों। कह रहा है, श्रेष्ठाइन चैपल की छत पर भित्तीय चित्र का निर्माण कब समाप्त हुआ? नाम 1508 का है, 1518 का है, 1512 का और 1564 का नाम दे दिया गया। श्रेष्ठाइन चैपल की छत पे भित्तीय चित्र का निर्माण कब समाप्त हो जाता है मित्रों? जब भित्तीय चित्र के बनने की बात आती है, खत्म हो जाता है, वो 1512 का सन होता है। तो विकल्प आप बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर आ जाएगा। 9 नंबर, नारी जाति की रहस्यमयी पहेली किसे कहा जाता है? नाम मैडोना का है, मोनालिसा का है, यूरोपा का और मंडोला का विकल्प दे दिया गया। नारी जाति की रहस्यमयी पहेली की बात आती है, नारी जाति की रहस्यमयी पहेली मोनालिसा है, सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर्स लगा लेंगे। आगे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ रहा है, नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन था? नाम जॉर्ज सोरा का है, सेंजा का है, पॉल सेनियाक का है और रेनवार का नाम दे दिया गया। नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन था? नव प्रभाववाद का संस्थापक आपसे पूछा गया कौन था मित्रों? जब संस्थापक की बात आती है तो संस्थापक के रूप में जॉर्ज सोरा का नाम ज़्यादा लगता है। विकल्प आप सोरा के साथ दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर अपना बढ़ा सकते हैं। और आगे चला जाएगा, अपना अगला क्वेश्चन आता है मित्रों, बलबीर सिंह कट्ट का जन्म 20 जुलाई 1939 को कहाँ हुआ था? नाम शांति निकेतन का है, नई दिल्ली का है, रावलपिंडी का है और लखनऊ का नाम दे दिया गया। बलबीर सिंह कट्ट के जन्म की बात आ रही है मित्रों। बलबीर सिंह कट्ट साहब का जो जन्म है रावलपिंडी में हुआ। विकल्प आपको बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर्स लगा लेना है। आगे चलेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछ लिया गया, अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ सर्वप्रथम के संग्रहित चित्रकार द्वारा बनाई गई। नाम रॉबर्ट गिल का है, ग्रप्थस का है, फर्ग्यूसन का है और जेरिको का नाम आपके सामने दे दिया गया। तो आपका जो विकल्प बैठ रहा है मित्रों, वो राइट आंसर्स किसके साथ बैठ रहा है? राइट आंसर्स रॉबर्ट गिल के साथ बैठेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लग जाएगा। ए विकल्प अपना सही जवाब लगा लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे, पूछ रहा है आपसे, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र गिराफ ग्रुप पाया जाता है। जिराफ ग्रुप आदमगढ़ में, मिर्जापुर में, रायगढ़ में या फिर पंचमढ़ी में? आपसे पूछा गया जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है मित्रों। जिराफ ग्रुप की अगर बात आती है, आदमगढ़ की पहाड़ी आपका सही जवाब बनता है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर आप बना सकते हैं। यह विकल्प अपना सही जवाब हो जाएगा। और आगे चला जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। पंचमढ़ी गुफा डाडाडाड से जुड़ी हुई है। पंचमढ़ी गुफा राम से जुड़ी है, बुद्ध से जुड़ी है, शिव से जुड़ी है या फिर पांडव से जुड़ी? पंचमढ़ी की अगर बात आती है मित्रों, पांडव से संबंधित बताई जाती है, तो विकल्प आप पांडव के साथ दे सकते हैं, इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। और आगे चला जाए, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। कह रहा है आपसे, बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? नाम पाषाण शिल्प का है, ताम्रमोहर का है, भित्ति चित्र का है और टेराकोटा शिल्प का नाम दे दिया गया। बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो की किस रूप में मिलती है मित्रों?
जब मोहनजोदाड़ो में रूप की बात आती है तो रूप जो दिखाई देता है टेराकोटा, टेराकोटा स्लिप के रूप में दिखाई देती है। विकल्प आपका डी के साथ लग जाएगा, डी इज द राइट आंसर्स बना लेंगे। आगे चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ रहा है मुगल चित्रकार का नाम बताओ। नाम बशावन का है, राजा रवि वर्मा का है, मौला राम का और अमृता सरगल का नाम दे दिया गया। मुगलिया चित्रकार का नाम आपको बताना है। मुगलिया चित्रकार की बात आती है, सभी नामों को आप पढ़ोगे तो सही जवाब बशावन के साथ दे सकते हो। बशावन इज द राइट आंसर आपका बन जाएगा मित्रों। और आगे चलें, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 7 नंबर होगा, बहुत प्यारा प्रश्न होगा। नंदलाल बसु ने हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किस सन में चित्रित किया। नाम 1885-86, 1937-38, 1990 या फिर 1865। 1990 का है, 1890 है भाई। नंदलाल बसु ने हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन को सज्जित करने का काम कौन से सन में किया मित्रों? तो जब वो अधिवेशन होगा तभी फाइनली होगा। और अधिवेशन 1937-38 में हुआ, इसलिए आपका राइट आंसर शी के साथ ही बैठेगा, शी इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लिया गया जानवान नाइक किस कलात्मक आंदोलन के कलाकार थे। जानवान नाइक के बारे में पूछ लिया गया मित्रों। नाम पुनर्जागरण का है, प्रभाववाद का है, बाइजेटाइन का है और घनवाद का नाम दे दिया गया। जानवान नाइक के बारे में पूछ लिया गया, सही जवाब जो बनता है वो पुनर्जागरण के हैं, तो विकल्प आपका पुनर्जागरण बन जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लग जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया इंग्लैंड के प्रमुख बहुदृश्य चित्रकार का नाम बताओ। नाम वान गॉग का है, ज्योत्यो का है, कांस्टेबल का है और टर्सियन का नाम दे दिया गया। इंग्लैंड के प्रमुख बहुदृश्य चित्रकार का नाम क्या होगा मित्रों? तो इंग्लैंड के प्रमुख बहुदृश्य चित्रकार जो बनते हैं उनका नाम कांस्टेबल होता है। जन कांस्टेबल आंसर्स दे सकते हैं, बीज द राइट आंसर्स हो जाएगा। आगे चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे कह रहा है सिंगर्स एट द बार चित्र प्रभाववादी कलाकार हैं। डेंगा हैं, मोने हैं, सिसली हैं या फिर पिशारो। सिंगर्स एट द बार की बात आती है, सिंगर्स एट द बोट डेंगा सही जवाब बनता है, तो आप डेंगा के साथ आंसर्स दे सकते हैं मित्रों। डेंगा इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। और आगे चला जाएगा अपना अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न होगा मित्रों। आपसे पूछ रहा है लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे। लॉर्ड मिंटो ने ज़्यादा चित्र खरीदे किसके? सेवकराम के, अबुल हसन के, गुमान के या फिर जगन्नाथ के। जब मिंटो की बात आती है, मिंटो ने सेवकराम के चित्रों को खरीदा है मित्रों, तो आप राइट आंसर सेवकराम के साथ दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। हम 2 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आपसे पूछा गया बंगाल शैली के विकास में किस चित्रकार का योगदान नहीं रहा। नाम नंदलाल बोस का है, डीपी राय चौधरी का है, सारदा चंडूगिल का है और राजा रवि वर्मा का नाम दे दिया गया। बंगाल शैली के विकास में किस चित्रकार का योगदान ही नहीं है, तो ऐसा चित्रकार जिसका योगदान नहीं है नाम होता है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा बंगाल शैली से पहले आ चुके हैं, ठीक है, तो बंगाल शैली से पहले वाले हैं राजा रवि वर्मा जी। विकल्प बड़े के साथ बन जाएगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न होता है। पूछ लिया गया मित्रों हालधार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? द फ्लेम ऑफ म्यूजिक है, महाकाली है, सरस्वती है, फिर कृष्णराज नृत्य है। हालदार की मधुरता का जो महान स्मारक होता है मित्रों, ये कहाँ वाला है? द फ्लेम ऑफ म्यूजिक वाला है, तो विकल्प आपका फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। ए इज द राइट आंसर लगा लो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। मैसूर व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में डॉक्टर की मानद उपाधि किसको मिली? नाम लक्ष्मण पे का है, सतीश चंद्र गुजराल का है, महफूज हुसैन का है, कृष्णा रेड्डी का नाम दे दिया गया। विकल्प की बात आती है, मकबूल फिदा हुसैन आंसर्स बन जाते हैं, बी इज द राइट आंसर लग सकता है। आगे चलते मित्रों, अगला क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया किस देश में पुस्तक बुक ऑफ डेड प्राप्त हुई थी? नाम इराक का है, तुर्की का है, ईरान का है और मिस्र का नाम दे दिया गया। कौन से देश में पुस्तक मिलती है बुक ऑफ डेड, यानी मृतकों का एक बड़ा संग्रह? तो मृतकों का एक बड़ा संग्रह आपको इजिप्ट में यानी मिस्र में देखने को मिलेगा, तो मृतकों की पुस्तक आपको मिस्र में देखने को मिल जाएगी। डी विकल्प आंसर्स दे सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ लोकेटेड है? हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है, चंडीगढ़ में और मुंबई का नाम दे दिया गया। नेकचंद रॉक गार्डन की बात आती है मित्रों, नेकचंद रॉक गार्डन जो आपका लोकेटेड है ये चंडीगढ़ में मित्रों। राइट आंसर आपको बी के साथ बनता है। इसी को आपका कहा जाता है रॉक गार्डन यानी चट्टानों का बगीचा। नेकचंद सैनी ने इसे मेंटेन किया था, इसलिए इनके नाम से इसको लिख दिया गया है। बाकी पूछा तो वही जाता है। रॉक गार्डन कहाँ पे? चंडीगढ़ में। किसने बनाया? नेकचंद सैनी ने बनाया, ठीक है, विकल्प बी के साथ बनेगा। आगे चला जाए, 7 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है? सारनाथ है, अजीमाबाद है, इलाहाबाद है, नई दिल्ली का नाम दे दिया गया। लौह स्तंभ कहाँ लोकेटेड है मित्रों? लौह स्तंभ की अगर लोकेशन की बात आती है नई दिल्ली में है, तो विकल्प आपको न्यू दिल्ली के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चला जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन टैगोर परिवार से संबंधित नहीं है? नाम रविंद्रनाथ का है, राजेंद्र नाथ का है, अवनींद्र नाथ का है और गगनेंद्र नाथ का नाम दे दिया गया। टैगोर परिवार से संबंधित नहीं है।
टैगोर परिवार से संबंध ही नहीं रखता है, उसका नाम राजेंद्र नाथ है। तो विकल्प आप यहाँ के सी के साथ दे सकते हैं। टैगोर परिवार मतलब हो गया अवनी बाबू, रविंद्र बाबू या गगनेंद्र बाबू या समरेंद्र बाबू, सुनैनी देवी या विनैनी देवी, इन लोगों का नाम टैगोर परिवार से होता है। राजेंद्र नाथ का नाम यहाँ से नहीं है। तो सी विकल्प आप आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर हो जाएगा। प्रसिद्ध समकालीन कला अमित अम्बालाल यहाँ से हैं। तो कलाकार रहे अमित अम्बालाल। नाम पूछा गया लखनऊ से हैं, कलकत्ता से हैं, दिल्ली से हैं, फिर अहमदाबाद से। अमित अम्बालाल के बारे में पूछा गया मित्रों, तो इनका संबंध अहमदाबाद से होता है। विकल्प आपको डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर, यहाँ पे बना लेना है और आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है मित्रों 10 नंबर होता है। बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है लाफिर के अकॉर्डिंग, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ, दरबारों में हुआ, युद्धों में हुआ, समाज में हुआ या फिर वेदों में हुआ। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ मित्रों। जब भारत में चित्रकला के जन्म की बात आती है तो आप भी जानते हैं दरबारों में फाइनली लाफिर के अकॉर्डिंग चित्रकला जन्मी। तो विकल्प दरबार बन जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना। आगे चला जाएगा अपना अगला क्वेश्चन। अंग महल कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है? अंग महल लखनऊ में है, पटना में है, नागालैंड में है, कोलकाता में। अंग महल कहाँ है मित्रों? अंग महल की अगर बात आती है नागालैंड सही जवाब बनता है। बी विकल्प आप राइट आंसर के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। बहुत प्यारा प्रश्न मित्रों आपसे पूछ रहा है कामसूत्र संस्कृत भाषा में किसने लिखा? नाम शुंग काल का है, गुप्त काल का है, राष्ट्रकूट काल का है, इनमें से कोई नहीं। कामसूत्र संस्कृत भाषा में किस काल में लिखा गया, कौन से टाइम में लिखा गया मित्रों? कामसूत्र की अगर बात आती है आंसर आपका गुप्त एरा के साथ बैठता है। गुप्त एरा यानी गुप्त काल। तो विकल्प आप सी के साथ बना सकते हैं। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन आता है भाव चित्रकला का कौन सा अंग है? 1 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, 3 नंबर वाला या फिर 2 नंबर वाला। भाव चित्रकला का कौन सा अंग है? बात भाव की हो रही है मित्रों, तो भाव चित्रकला का जो है 3रे नंबर वाला अंग है। विकल्प डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आचार्य भरत मुनि के अकॉर्डिंग अस्थाई भाव कितने हैं? 8 हैं, 11 हैं, 9 हैं, 33। भरत मुनि के अकॉर्डिंग अस्थाई भाव कितने हैं मित्रों? जब अस्थाई भावों की संख्या की बात आती है तो 8 ही हैं। भरत मुनि के अकॉर्डिंग 8 ही हैं। तो विकल्प आपका फर्स्ट साथ बैठ जाएगा। ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे चला जाता है। मोर पक्षी किसका प्रतीक है मित्रों? मोर पक्षी किसका प्रतीक है? विरोध का, शीतलता का, उद्दीपन का या फिर ज्ञान का। मोर पक्षी किसका प्रतीक है आपको बताना है। मोर पक्षी किसका प्रतीक है आपसे पूछ लिया गया मित्रों। जब मोर पक्षी की बात आती है आपको राइट आंसर देना होता है। मोर पक्षी की अगर बात आती है मित्रों रचना उद्दीपन का है तो आप उद्दीपन का प्रतीक लगा सकते हैं। राइट आंसर आप बी के साथ बना सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों आपसे पूछ रहा है वरुण सागर विष्णु मंदिर कहाँ लोकेटेड है? लखनऊ में है, झांसी में है, दिल्ली में है, फिर जबलपुर में है। वरुण सागर विष्णु मंदिर कहाँ लोकेटेड है? वरुण सागर विष्णु मंदिर की अगर बात आती है तो राइट आंसर आपका झांसी के साथ बैठता है। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ता है। सी इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन आएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों आपसे पूछ रहा है राहुल समर्पण चित्र कौन से गुफा में बनाया गया? 10 नंबर है, 1 नंबर है, 2 नंबर है या फिर 17 नंबर है। राहुल समर्पण चित्र कौन से गुफा में फाइनली बनाया गया? जब राहुल समर्पण की बात आती है तो आप भी जानते हैं मित्रों कि राहुल समर्पण का दृश्य चित्रशाला मुद्रित है, यानी चित्रशाला यानी 17 नंबर। तो विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। पूछा गया आपसे गोथिक शैली के प्रथम चित्रकार थे? जियोत्तो थे, एंजिलो थे, उच्चेलो थे, लियोनार्डो थे। गोथिक शैली के पहले चित्रकार कौन थे? जब गोथिक शैली की बात आती है तो पहला चित्रकार जो बनता है मित्रों उसका नाम जियोत्तो है। तो विकल्प आप जियोत्तो के साथ दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चलेंगे अपना अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर है। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों आपसे पूछ लिया गया। माइकल एंजेलो के गुरु थे? नाम साइमन मार्टिनी थे, कांस्टेबल या फिर घरलैंडियो या फिर टर्नर। माइकल एंजेलो के गुरुजी का नाम आपको बताना है। माइकल एंजेलो की अगर गुरु की बात आती है तो जो राइट आंसर बनता है ये घरलैंडियो बनता है। तो विकल्प आप घरलैंडियो के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बढ़ा सकते हैं। और आगे चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों आपसे कह रहा है सल्वाडोर डाली का जन्म 1904 में कहाँ पे हुआ? नाम स्पेन का है, भारत का है, इटली का है और पाकिस्तान का नाम दे दिया गया। सल्वाडोर डाली का जन्म 1904 में कहाँ पे हुआ मित्रों? 1904 में सल्वाडोर डाली का जो जन्म है स्पेन में हुआ। तो विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लगेगा। ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। फर्स्ट विकल्प अपना सही जवाब के रूप में लगाएंगे मित्रों। आगे चलेंगे अपना अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछ रहा है मित्रों क्या कह रहा है आपसे गृह युद्ध के पूर्व सूचना चित्र किसने बनाया है? नाम मार्क एंसर्ट का है, सल्वाडोर डाली का है, जॉन मीरो का है और इनमें से कोई नहीं का नाम दे दिया गया। गृह युद्ध के पूर्व सूचना की बात आती है तो गृह युद्ध के पूर्व सूचना बढ़िया रचना होती है और डाली की रचना है। तो आप सल्वाडोर डाली आंसर
दे सकते हैं। शी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चलेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा गया कला का अंत करने के लिए किस वाद का जन्म हुआ? नाम दादावाद का है, भविष्यवाद का है, अति यथार्थवाद का है और सर्वोच्चवाद का नाम दिया गया। कला का अंत करने के लिए जो वाद आया उसे दादावाद कहा गया। विकल्प आपका डाडावाद बन जाता है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लग जाता है, इज द राइट आंसर बनाना होता है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर है आपके स्क्रीन पे। राफेल संजो का जन्म 1483 ईस्वी में कहाँ हुआ था? फ्रांस में, भारत में, इटली में या फिर जापान में? राफेल संजो का जन्म 1483 के आसपास कहाँ पे हुआ मित्रों? जब 1483 ऑप्शंस दिया जाए तो आप इटली आंसर्स दे सकते हैं, विकल्प आप बी के साथ बना सकते हैं, वी इज द राइट आंसर्स हो जाएगा। हम 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया कौन कलाकार था जो कैनवास के पीछे हस्ताक्षर करता था? मित्रों, नाम नाथूलाल वर्मा का, यामिनी रंजन राय का, काशीनाथ साल्वे का और मंजीत बाबा का नाम दे दिया गया। कौन कलाकार था जो कैनवास पर पीछे हस्ताक्षर कर देता था? मित्रों, तो ऐसा काम मंजीत बाबा ने किया है, विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं, इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 5 की बारी है। आपसे पूछ रहा है मित्रों 5 नंबर क्वेश्चन। अग्निपक्षी का चित्र पिकासो ने कब बनाया था? अग्निपक्षी का चित्र पाब्लो रूई पिकासो ने कब बनाया था? नाम 1910 का है, 1937 का है, 1915 का, 1925 का नाम दे दिया गया। अग्निपक्षी की बात आती है, 1910 सही जवाब बनता है मित्रों, तो 1910 के साथ आप विकल्प दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर होगा, प्यारा प्रश्न होगा। जयराम पटेल की मृत्यु कब हुई थी? मित्रों, नाम 2020 का है, 2005 का है, 2015 का है, 2016 का नाम दिया गया। जयराम पटेल के बारे में पूछ लिया गया, जब मृत्यु की बात आती है 2016 बनता है, विकल्प आपका डी के साथ लग जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ेगा। और आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर होता है। आपसे कह रहा मित्रों, क्या कह रहा है? छतिन्द्रनाथ मजूमदार का जन्म कब हुआ? 1891, 1995, 1991 या फिर 1961? छतिन्द्रनाथ मजूमदार का जन्म आपसे पूछा गया मित्रों 1891 सही जवाब बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना। आप जानते हैं कि 31 जुलाई मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ है। 31 जुलाई मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। नंदलाल बसु ने सती नामक चित्र किस वर्ष बनाया? नाम 1915 का है, 1907 का है, 1908 का है, 1910 का नाम दे दिया गया। नंदलाल बसु ने सती नामक चित्र कौन से सन में बनाया है? सती वाले रचना की अगर बात आती है, सही जवाब क्या बनता है? राइट आंसर्स की अगर बारी आती है मित्रों, आपका 1907 आंसर्स हो जाता है, सी इज द राइट आंसर्स बन जाता है। सही जवाब सी के साथ बना लेंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, आपके स्क्रीन पे है। अरेबियन नाइट्स उमर खैयम पर चित्र श्रृंखला किसने बनाई? अरेबियन नाइट्स और उमर खैयम, नाम अवनींद्रनाथ टैगोर, यामिनी रंजन राय, गगनेंद्रनाथ टैगोर या फिर आनंद गणेश कुमार स्वामी। अरेबियन नाइट्स और उमर खैयम के बारे में पूछा गया, रचना अवनी बाबू की है, तो आप अवनींद्रनाथ टैगोर आंसर्स दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आएगा, प्यारा प्रश्न होगा। कलकत्ता कला विद्यालय के पहले प्रधानाचार्य कौन थे? नाम डी.एस. वैलेंटाइन का है, एच.एन. सूले का है, ग्लैड स्टोन का है, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल का नाम दे दिया गया। कलकत्ता कला विद्यालय के पहले प्रधानाचार्य का नाम पूछा गया, एच.एन. लूसे आपका परफेक्ट आंसर बनता है, तो आप सी विकल्प के साथ यहाँ पे आंसर्स बना